हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्यंग्यन क्यूट लव स्टोरी। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग यानली के कहने पर यानली की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि विंग को बहुत डर लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जाना नहीं चाहता चाइना, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। फाइनली जब वो अपने मेंशन में पहुंचता है और उसके मॉम डैड भी उसे चाइना जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन जब जिया ये सुनती है कि वो चांग चंग के पास जा रही है तो वो बहुत खुश हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है चलो अब हमें पैकिंग करनी है, ऐसा कहता है। ऐसा कह के वो जिया के साथ अपने रूम में चला जाता है। उधर हम वीचान से और कांसा सरन को देखते हैं जो लिविंग एरिया में बैठे थे। कांसा सरन वीचान से की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वीचान से मैं अभी भी नहीं चाहती कि विंग चाइना जाए। खान वीचान से कहते हैं, पर कांसा हम कब तक विंग को इस तरीके से छुपा के रख सकते हैं? और वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो ये यानली की शादी है और विंग के बिना यानली ये शादी कभी नहीं करेगी, तुम अच्छे से जानती हो। और वैसे भी कांसा एक दिन सच सबके सामने आना है, इसलिए हम इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा सकते। और वैसे भी ये विंग की लाइफ है, कुछ फैसले विंग को भी करने दो, ऐसा कहते हैं। कांसा सरन एक गहरी सी सांस लेती हैं और अपना फेस नीचे कर लेती हैं। अब हम सीधा विंग और जिया का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वो एयरपोर्ट पर थे, जहाँ कांसा सरन और वीचान से भी उन्हें सी ऑफ करने आए थे। तभी जिया कहती है, दादा दादी पर आप कब आएंगे? तभी कांसा सरन कहती है, हम बस कुछ दिनों में ही आ जाएंगे। जिया कहती है, पर मैं आपको बहुत याद करूँगी। तभी वीचान से एक स्माइल करते हैं और जिया को अपनी गोद में ले लेते हैं और कहते हैं, हम भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस करेंगे। तभी वो विंग की तरफ देखती हैं। कांसा विंग के पास जाती हैं और कहती हैं, विंग बेटा प्लीज़ अपना ख्याल रखना। विंग कहता है। जिया जो बहुत खुश थी क्योंकि वो फाइनली चाइना जा रही है, क्योंकि उसने झांग चंग से चाइना के बारे में सब बहुत सुन रख रहा था। वो हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन फाइनली आज वो जा रही है। विंग जिया का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे फ्लाइट में ले जाता है। अब हम सीधा एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट तभी एयरपोर्ट पे विंग चाइना के एयरपोर्ट पे विंग और जिया जो नीचे आते हैं और वहाँ बाहर एयरपोर्ट के खड़े हुए थे। तभी विंग जिया की तरफ देखता है। जिया कहती है, डैड 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 क्या हुआ? तभी विंग कहता है, बेबी क्या तुम 2 मिनट यहाँ वेट करोगी, मैं अभी आता हूँ। जिया कहती है, पर डैड हुआ क्या है? वांग जी कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ बस 2 मिनट, डैड अभी आते हैं, ऐसा कहता है। जिया कहती है, ओके डैड मैं यहीं आपका वेट करूँगी। तभी विंग मुड़ता है और कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ कहीं मत जाना, और हाँ किसी भी अननोन पर्सन से बात मत करना। जिया कहती है, ओके डैड है, मुझे पता है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ऐसा कहता है और जल्दी से वो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। उधर जिया जो विंग का वेट कर रही थी, तभी जिया देखती है उसके पास एक हैंडसम पर्सन खड़ा हुआ है। जिया जैसे ही उधर देखती है, वांग जी वो भी एयरपोर्ट से बाहर आया था और वो जो अपनी कार का वेट कर रहा था। तभी जिया जो वांग जी को ही देख रही थी, वांग जी की नज़र जैसे ही जिया पर पड़ती है तो वो बस जिया को देखता ही रह जाता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है। तभी जिया जो वांग जी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल करती है, लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी जिया कहती है, हैंडसम अंकल क्या आपको हंसना नहीं आता? वांग जी जैसे ये सुनता है तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जिया की तरफ देखने लगता है। जिया को देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों अपने हार्ट में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उसे एक अजीब सी वार्मनेस फील हो रही थी। तभी वांग जी
जो जिया की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी जिया कहती है, वैसे एक बात कहूँ, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। भांग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जिया की तरफ देख के हंसता है और कहता है, ओ तो क्या मैं हैंडसम हूँ? जिया कहती है, ऑफ कोर्स आप बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल मेरे डैडाई के जैसे। भांग कहता है, डैडाई? तभी जिया कहती है, ऑफ कोर्स मेरे डैडाई भी बहुत हैंडसम है। आपको पता है, जब भी कोई मेरे डैडाई को देखता है तो बस वो उनसे शादी करना चाहता है। आप जानते हैं मेरे डैडाई भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, बिल्कुल आपके जैसे। भांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। पता नहीं कितने सालों के बाद आज भांगजी इस तरीके से हंस रहा था। तभी भांगजी कहता है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? जब भी जिया कहती हो, ओ मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे डैडाई भी मेरे साथ हैं, वो किसी काम से अंदर गए हैं, इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। तभी भांगजी कहता है, अच्छा, और वो जिया के गालों को टच करता है। जिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी भांगजी कहता है, ओ और तुम कहाँ से आई हो? जिया कहती है, मैं कोरिया से आई हूँ। ऐसा भांगजी एक पल के लिए जब ये सुनता है कि जिया कोरिया से आई है तो वो बस जिया को ही देखने लगता है। जिया बिल्कुल हूबहू भांगजी की जैसी थी, बिल्कुल उसके जैसी आंखें, उसके जैसा फेस, उसके जैसे लिप्स। ऐसा लग रहा था जैसे वो वांगजी की कोई फोटो कॉपी हो। पता नहीं क्यों वांगजी का दिल बहुत बुरी तरीके से उस बच्ची के सामने धड़क रहा था। तभी वांगजी जिया की तरफ अपने हाथ करता है और जिया को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, वैसे तुम्हें पता है प्रिंसेस, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक डॉल की जैसी। जिया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी जिया सामने कैंडीज देखती है। जिया कहती है, वाह कैंडी। तभी वांगजी कहता है, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? जिया कहती है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, पर डैडाई कहते हैं कि ज़्यादा कैंडी नहीं खानी चाहिए। वांगजी कहता है, पर हम एक तो खा ही सकते हैं ना? जिया कहती है, ऑफ कोर्स एक तो खा सकते हैं। ऐसा कहती है। भांगजी जल्दी से उस कैंडी वाले के पास जाता है और एक अच्छी सी कैंडी खरीद के लाता है और जिया को दे देता है। जिया जिसे देखकर बहुत खुश होती है और भांगजी की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू अंकल। भांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, इस प्रिंसेस के लिए तो सब कुछ। ऐसा कहता है। जिया फिर से हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू जैसे ही वांगजी को उस बच्ची के साथ इस तरीके से बात करता हुआ देखते हैं तो वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने पता नहीं कितने सालों के बाद अपने बॉस को इस तरीके से हंसते हुए देखा है और उस बच्ची के साथ इतना घुलते मिलते। लेकिन जैसे ही मिस्टर लू की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्ची तो बिल्कुल सर की हूबहू नकल है। क्या सर को समझ नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा है जैसे ये सर की बच्ची हो, है ना? अपने मन में ऐसा सोचता है और वो जल्दी से वांगजी के पास जाता है। वो वांगजी से कहता है, सर आपकी कार आ गई है। वांगजी जो मिस्टर लू की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है प्रिंसेस, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। जिया एक अनंग सा फेस बनाती है और कहती है, ओके हैंडसम अंकल, पर आप मुझसे फिर से मिलेंगे? भांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं चाइना में ही रहता हूँ, मैं तुम जब कहोगी मैं तुमसे मिलूँगा। ऐसा कहता है। तभी मिस्टर लू कहते हैं, सर बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें चलना चाहिए। भांगजी मिस्टर लू की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। भांगजी आगे जाने ही वाला था कि जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाता है वो जल्दी से बैक आता है और जिया के फेस को पकड़ता है और उसके चिक्स पे एक किस कर देता है। जिया जोर जोर से हंसने लगती है। भांगजी कहता है, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो प्रिंसेस। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिया और वांगजी को दूर से कोई बहुत बहुत शॉकिंगली देख रहा था। वो पूरी तरीके से शॉक था, लेकिन वो जानबूझकर सामने नहीं आया। वांगजी के जाने के बाद चियांग चैंग जो चुपचाप से उस साइड से निकलता है, वो तो पूरी तरीके से शॉक था। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वांगजी ने जिया को पहचान लिया होता
तो क्या होता, सब कुछ गलत हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो दौड़कर जिया के पास जाता है। जिया जैसे ही जियांग चैंग को देखती है, वो दौड़कर जियांग चैंग को हक कर लेती है और कहती है, जियांग चैंग अंकल, मैंने आपको कितना मिस किया। चैंग कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। जिया हंसने लगती है और जियांग चैंग की चिक पे किस कर लेती है। जियांग चैंग कहता है, पता है। तभी जियांग चैंग जिया के हाथ में एक कैंडी देखता है और जानबूझकर ऐसे पूछता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जियांग चैंग कहता है, जिया, तुमने कैंडी किसने दी, और वैसे तुम्हारा वो इडियट डैड कहाँ है। तभी जिया कहती है, चैंग काका, आप मेरे डाई को हमेशा इडियट क्यों कहते हैं। चैंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे डाई सच में इडियट है। तभी विंग जो जल्दी से वहाँ से बाहर आता है एयरपोर्ट से। जियांग चैंग कहता है, विंग, तुम अंदर क्या कर रहे थे, और तुम जिया को इस तरीके से बाहर छोड़ के नहीं जा सकते। विंग कहता है, जियांग चैंग, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अर्जेंट काम था। मैं सच में अपना फ़ोन एयरपोर्ट के वॉशरूम में भूल गया था। जियांग चैंग कहता है, सच में तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। देखा जिया, इसीलिए मैं तुम्हारे डैड को इडियट कहता हूँ। जिया हंसने लगती है। उधर जैसे ही विंग जिया के हाथ में कैंडी देखता है तो वो पहले चैंग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, चैंग, तुम जिया को बिगाड़ देते हो, तुम्हें उसे कैंडी नहीं देनी चाहिए थी। चैंग कहता है, मैंने जिया को कैंडी नहीं दी। तभी विंग जो जिया की तरफ देखता है और कहता है, जिया प्रिंसेस, ये कैंडी आपको किसने दी। जिया कहती है, डैड, ये कैंडी मुझे उन हैंडसम अंकल ने दी। विंग कहता है, क्या। जिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी भी अननोन पर्सन से कोई भी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। जिया कहती है, पर डाई वो सच में बहुत हैंडसम थे। आपको पता है, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और पता है वो बिल्कुल आपके जैसे थे। विंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी चैंग जो ये सब कुछ देख रहा था, पर वो विंग को नहीं बताता कि जिया के साथ और कोई नहीं बल्कि वांगची था। तभी जियांग चैंग कहता है, विंग, ये सब हम छोड़ते हैं ना, वैसे भी जिया हमारी इतनी प्यारी है कि कोई भी जिया को देखते ही बस उससे प्यार करने लगता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, प्रिंसेस, याद रखना, नेक्स्ट टाइम से डाई की बात आप कभी भी किसी अननोन पर्सन से कुछ भी खाने नहीं लेंगे, ठीक है। जिया कहती है, ओके डाई, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा कहती है। जियांग चैंग विंग का कुछ सामान पकड़ने में हेल्प करता है और वो लोग कार की तरफ चले जाते हैं। वो सभी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जो बस जिया से बात करने में बिजी था, लेकिन जियांग चैंग बस उसी बारे में सोच रहा था। क्या वांगजी को पता चल गया तो क्या होगा, पर क्या मुझे विंग को सब कुछ बता देना चाहिए कि, कि जिया के साथ कौन था। नहीं, अभी विंग आया है, मैंने अगर विंग को बताया तो वो पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और वैसे भी मैं विंग को नाराज़ करना नहीं चाहता। अपने मन में ऐसा सोचता है। तभी विंग जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग जो पूरी तरीके से कुछ सोच रहा था। तभी विंग कहता है, वैसे चैंग, तुम इतना कब से सोचने लगे। जियांग चैंग अचानक विंग की आवाज़ सुनकर अपनी सोचने से बाहर आता है और कहता है, नहीं, मैं सोच नहीं रहा था। वैसे विंग, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। विंग कहता है, बहुत अच्छा। तभी जिया कहती है, चैंग अंकल, हम कब घर पहुंचेंगे, मुझे यानली सीजे से मिलना है। जिया भी यानली को सीजे ही कहती है क्योंकि वो विंग की तरह है। अगर विंग यानली को सीजे कहता है, इसलिए जिया को भी यानली को सीजे कहना अच्छा लगता है। वो कभी भी यानली को आंटी या कुछ नहीं कहती। तभी जियांग चैंग कहता है, प्रिंसेस, बस कुछ मिनट और, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारी सीजे तुम्हारा कितना बेसब्री से वेट कर रही हैं। जिया जो खुश हो जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम भांगजी को देखते हैं। भांगजी जो अपनी ऑफिस में मीटिंग फिनिश होने के बाद बैठा हुआ था, वो बस जिया के बारे में ही सोच रहा था। वो बार बार अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों उस बच्ची को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उस बच्ची से मेरा कोई
गहरा रिश्ता हो। ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उस बच्ची को छोड़ के आया तो मैं अपने शरीर का कोई गहरा हिस्सा छोड़ के आ गया हूँ। मैं उस बच्ची को इतना याद क्यों कर रहा हूँ। तभी वो कहता है क्या मैं उसे कॉल करूँ, लेकिन तभी भीम को याद आता है कि उसने तो जिया से कुछ भी नहीं पूछा, ना ही उसका फ़ोन नंबर, ना ही उसका एड्रेस। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है सच में मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, पर मैं उस बच्ची को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग जो जैसे ही जियांग मेंशन में एंटर करता है, सभी लोग विंग और जिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिया दौड़ कर जाती है और यानली को हक कर लेती है। यानली जो जिया को टाइटली हक कर लेती है। सभी लोग जिया से इतना प्यार करते हैं। तभी यानली कहती है मेरी प्रिंसेस कैसी है। तभी जिया कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ, पर मैंने सुना है सीजे आप शादी करने वाली हो। यानली के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है हाँ। तभी जिया कहती है डाई डाई मुझे भी शादी करनी है। जियांग चेंग, फेमियान, मैडम यू और विंग सभी हंसने लगते हैं। तभी यानली कहती है अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी ना फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे। जिया कहती है क्या, पर तभी विंग कहता है जिया तुम अभी बच्ची हो, समझी तुम, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, तुम बड़े हो जाओगे तो हम सब तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करेंगे। तभी जिया कहती है ठीक है। ऐसा कहती है मैडम यू जो जिया को अपनी गोद में ले लेती हैं। सभी लोग जिया से बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन चेंग चेंग जो गहरी सोच में था। तभी यानली चेंग के करीब आती है और चेंग से कहती है चेंग क्या हुआ है, तुम इस तरीके से चुप चुप क्यों हो। यानली चेंग जो अपनी सीजे की तरफ देखता है और कहता है कुछ भी नहीं सीजे। यानली कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ चेंग, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। चेंग तभी बींग की तरफ देखता है। बींग जो मैडम यू, जिया और फेमियान के साथ बिजी था। तभी चेंग कहता है आप जानते हैं एयरपोर्ट पर भांग जी जिया से मिला था। यानली की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। तभी भांग तभी चेंग कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आपको पता है 5 साल हो गए जब से मैंने विंग के जाने के बाद वांग जी को कभी खुश नहीं देखा। आज पहली बार जिया के साथ वांग जी को मैंने हंसते हुए देखा। सीजे मुझे लगता है हमें विंग से बात करनी चाहिए, उसे वांग जी से मिलना चाहिए। यानली कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं अभी नहीं चाहती कि विंग का किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी मूड खराब हो, समझे तुम, अभी उससे कोई बात मत करो। चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है सीजे। उसके बाद वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मैडम यू कहती हैं विंग तुम जिया को लेकर जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद वो जिया के साथ रूम में चला जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ही अपनी मेंशन में एंटर करता है, वो सामने अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम वांग जी के सामने खड़ी थी। वांग जी कहता है क्या हुआ मॉम। लेनी कहती है वांग जी तुम इस तरीके से कब तक रहने वाले हो, मुझे ये बता दो। तुम्हारा भाई शादी करना नहीं चाहता, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते विंग से, क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाली हूँ ना। मैं तभी वांग जी कहता है मॉम इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर आप सच में ये चाहती हैं तो आप गगा से बात कीजिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी लेनी कहती है पर वांग जी कहता है मॉम मैंने कहा ना इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी मुझसे मेरी शादी या किसी के बारे में बात नहीं करेंगी। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है तुम इतने सालों से विंग को ढूंढ रहे हो, क्या तुम विंग को ढूंढ पाए। वांग जी वहीं रुक जाता है और कहता है लेकिन मैं जल्दी ही विंग को ढूंढ लूँगा मॉम, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सका तो मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा। मैं विंग के अलावा अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं दे सकता। लेनी एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं मैं क्या करूँ इस लड़के का। ऐसा कहती हैं वांग जी उधर अपने रूम में चला जाता है। अब हम ऐसे ही
दिन स्किप करके देखते हैं। हम 2 डेज़ बाद का सीन देखते हैं। लेनी जो चैंग के साथ सुपरमार्केट में घूम रही थी। चैंग कहता है, वैसे प्रिंसेस तुम्हारे डैडा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं और तुमने इतनी सारी कैंडी खा ली है। तभी जिया कहती है, पर चैंग अंकल किसी को पता नहीं चलेगा, आप डैडाई को बताना नहीं और मैं डैडाई से कहूँगी नहीं। तभी चैंग कहता है, ठीक है तुम रुको, मैं थोड़ा सामान लेके आता हूँ, ओके, ऐसा कहता है। जिया जो वहीं खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी वो सामने देखती है जहाँ वांगजी भी कुछ ले रहा था। तभी जिया दौड़कर वांगजी के पास जाती है और कहती है, हैंडसम अंकल। वांगजी जैसे ही जिया को देखता है उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जिया को हग कर लेता है। जिया भी वांगजी को बैक हग कर लेती है और कहती है, हैंडसम अंकल आप यहाँ। तभी वांगजी कहता है, वैसे प्रिंसेस तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया कहती है, मैं अपने चैंग अंकल के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही वांगजी चैंग का नाम सुनता है कहता है, क्या। तभी चैंग जो वहाँ से आता है और कहता है, प्रिंसेस अब चलो हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन जैसे ही चैंग वांगजी के बाहों में जिया को देखता है पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या वांगजी को पता चलेगा अभी कि जिया उसकी बच्ची है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।